कैंसर और सेकंड होता है सर्वाइकल कैंसर। अपने इन लोगों को सर्वाइकल कैंसर होता है, जिनमें से 70,000 सर्वाइकल कैंसर होता है। तो ये बहुत ही बड़ा फिगर है, मतलब ये एक चिंता करने वाला मतलब विषय है कि इतनी ज्यादा नंबर में महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के बारे में ये बहुत अच्छी बात होती है कि इसको हम अपना सर्वाइकल कैंसर होने के पहले स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा बायोलॉजी पता ही है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर जो होता है यूट्रस होता है, उसके नीचे फिर सर्विक्स होता है। तो जो सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय का मुख का कैंसर, ये गर्भाशय के जो यूट्रस का जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसको कि ग्रीवा कहते हैं, उसको अफेक्ट करता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज होता है, कारण होता है, वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको कि हम एचपीवी वायरस बोलते हैं। तो ये इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं इन्फेक्शन कॉज, पहले कैंसर सर्वाइकल कैंसर जो होता है इसको पूरा बनने में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज ही इन्फेक्शन हुआ और थोड़े दिन बाद कैंसर बन गया, नहीं। पहले जो वायरस होता है पहले वो इन्फेक्शन करेगा, फिर इन्फेक्शन के बाद वो जो धीरे धीरे जो सेल्स में जो कैंसर की पहले वाली स्टेज होती है वो करता है, उसके बाद ये फाइनली ऐसा कैंसर बन जाता है। तो इसको लगते हैं कम से कम 10 से 15 साल। तो यही टाइम जो होता है हमारे पास में होता है जब हम इसकी पहचान कर सकते हैं, इसकी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कुछ टेस्ट के थ्रू। मैंने आपको बताया कि वेजाइनल डिस्चार्ज मतलब वेजाइना से या योनि से पानी आना या किसी भी टाइप का डिस्चार्ज आना। फिर इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग मतलब कभी भी पीरियड्स नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, उसके बाद भी बीच-बीच में ब्लीडिंग होते रहना। फिर जो हमारा जो पेट का जो पैल्विक रीजन रहता है वहां पे लगातार पेन होना। कई फीमेल्स बताती है कि हमको पेट के नीचे वाले हिस्से में लगातार हमेशा दर्द बना रहता है। फिर उसके बाद में पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, फिजिकल रिलेशन बनने के बाद ब्लीडिंग होना। और एडवांस स्टेजेस में आपको जो डिस्चार्ज होता है उसमें से बदबू आने लग जाती है। ये है सिम्टम। और ये क्या होते हैं इसके, ये बहुत ही मतलब सिंपल बोलना चाहिए कॉमन सिम्टम्स है। ये मुझे लगता है कि इनमें से जो 5-6 सिम्टम्स है वो जनरली फीमेल्स को बने ही रहते हैं। तो इसलिए हमको ना उनको इग्नोर नहीं करना। भले जरूरी नहीं कि हर बार कैंसर ही हो, लेकिन वो अगर इन्फेक्शन भी है तो भी हमको उसका पता, उसकी जांच करके उसको हमको इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, वरना यही इन्फेक्शन धीरे धीरे आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो। कैंसर होता है उसको बहुत तेजी से वजन घटता है, वेट लॉस हो जाता है उसका। तो ये है, ये मैंने आपको बता दी, इसके कॉजेस बता दिए, सिम्टम्स बता दिए। अब इसको हमको इसको प्रिवेंशन कैसा करना उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे सर्वाइकल कैंसर को बचा सकते हैं। तो सर्वाइकल जो 21 से लेके 65 इयर्स तक की महिलाओं को एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है। वो पैप स्मीयर किस में आना भूल गई, मैं आपको दिखाती हूं। बहुत ही एक वुडन स्पैचुला होता है। पैप स्मीयर टेस्ट ही ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि सर्विक्स की जो कंडीशन है वो क्या है, वो हेल्दी है कि इन्फेक्शन हो रहा है, कि इन्फेक्शन की पहले वाली स्टेज है या पूरा कैंसर बन चुका है। बहुत ही एक आली आसान सा टेस्ट होता है, इसमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं। इसमें वुडन स्पैचुला होता है, वो वेजाइना के थ्रू अंदर इंसर्ट करते हैं और सर्विक्स के वहां पर थोड़े से सेल्स कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसको एक स्पेशल स्टेनिंग के थ्रू स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, स्पेसिमेन बनाते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो देखता है। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे सर्विक्स कैंसर की एज मतलब 50 के 50 के ऊपर थी, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैंसर नहीं, बहुत कैंसर है। मैंने मतलब यहाँ पे कम से कम 2-3 हजार कैंसर की डायग्नोसिस में यहाँ पे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में कर चुकी हूँ। तो पैप स्मीयर टेस्ट जो होता है ये मैंडेटरी होता है, मतलब 21 इयर्स से लेके 65 इयर्स तक हर फीमेल को, हर महिला को 3 साल में एक बार कराना ही चाहिए। फिर दूसरा जो होता है प्रिवेंशन होता है,
वैसे ही एचपीवी वैक्सीनेशन होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीनेशन होता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन होता है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको हम वैक्सीनेशन के थ्रू बचा सकते हैं। इस वैक्सीन को लगवाने की जो परफेक्ट जो एज होती है वो होती है 9 से लेकर 14 ईयर्स तक। मतलब सिर्फ ये फीमेल्स को, लड़कियों गर्ल्स को दिया जाता है। तो अगर 9 से लेकर 14 ईयर्स, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन जो है वो तब अच्छे से काम करता है जब उसको 9 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक की गर्ल्स को दिया जाए। इसके 2 डोजेस दिए जाते हैं, जैसे एक डोज आज दिया, फिर एक देते हैं 1 मंथ बाद। फिर अगर एज सपोज 14 ईयर्स से ऊपर हो गई है तो फिर उस केस में 3 डोजेस दिए जाते हैं, मतलब 0, 1 एंड 6 मंथ्स ये होता है। और जो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन जो है वो हम दे सकते हैं 45 ईयर्स तक की एज की महिलाओं को दे सकते हैं। उसके बाद अब 45 वर्ष के बाद इस वैक्सीन की इफेक्टिविटी 0 होती है, फिर ये आपको सर्वाइकल कैंसर से नहीं बचा सकता है। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है। हर गर्ल को ये वैक्सीन लगवाना ही चाहिए, क्योंकि इसका अगर हमने सर्वाइकल कैंसर को अगर हमने टाइम पे डायग्नोज कर लिया तो इसका ट्रीटमेंट बहुत इजी होता है।